ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे पिताश्री, ये क्या, ये कैसी अनहोनी है? ये दिए की लौ तो एक ही क्षण में हवन कुंड के अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। ये कैसा संकेत है? कहीं ये अपशगुन या अनहोनी का द्योतक तो नहीं है पिताश्री? वहां गुरुकुल में सब कुशल से तो है, कदाचित वहां कोई समस्या ना खड़ी हो गई हो। ये अंजना भी ना हट करके यहां से वहां चली गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ हाँ, शीघ्र ही मुझे कुछ करना होगा। हाँ हाँ। जामवंत जी, जामवंत जी, इतनी रात्रि को आप कहां जा रहे हैं, वो भी इतनी शीघ्रता में? कहीं नहीं, बस यहीं पर। कोई समस्या है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो बताइए ना, बात क्या है? कुंजर जी, आज चित्त बहुत अशांत लग रहा है। ना जाने मन में कैसे सतत अनुचित विचार कौंध रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है जैसे वहां गुरुकुल में हमारा मारुति संकट में है। देखिए जामवंत जी, यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो अब तक वहां से कोई ना कोई संदेशा निश्चित ही आ गया होता। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि समस्या इतनी विकट हो कि संदेश भेजने का अवसर ही ना मिला हो। मन का संदेश और मन का संकेत कभी निरर्थक नहीं होता। मन की वाणी सुननी चाहिए। और मेरा मन कह रहा है कि हमारा मारुति वहां गुरुकुल में अवश्य ही किसी न किसी संकट में घिरा हुआ है। इसलिए मैं गुरुकुल जा रहा हूं और आप दोनों यहां रहिए और यहां का ध्यान रखिए। हाँ 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 जामवंत जी, अवश्य। शुभस्य शीघ्रम। हाँ हाँ हाँ। कांधे गदा धई पूछ उठाए, उड़ान भरे बजरंग बली।
कांधे गदा धई पूछ उठाए उड़ान भरे बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी दम दम के बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी दम दम के बजरंग बली, दम दम के बजरंग बली। संकट मोचन रक्षक बनके रूप विशाल धरे बजरंगी, रूप विशाल धरे बजरंगी। मात पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। मात पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। मात पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। संकट मोचन रक्षक बनके रूप विशाल धरे बजरंगी। मात पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। मात पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। रात्रि काल के इस प्रहर में इस घने निर्जन वन में रथ की ध्वनि कौन हो सकता है यात्रा पर? सारथी, रथ रोको। विजय 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 हुए हम किंग सिंह। हमारी संपूर्ण योजना सफल हुई। अब तक उस आश्रम में सब कुछ एवं समस्त प्राणी जलकर भस्म हो गए होंगे। उस वानर मारुति के साथ और तो और वो तृणबंधु भी। अवश्य कोई भी नहीं बच पाएगा। और वो वानर बालक मारुति और उसके माता पिता और अन्य सभी सब उस भयंकर अग्निकांड में जलकर भस्म हो गए होंगे। किसी अब तुम ये शुभ समाचार जाकर लंकापति रावण को दो और मैं अपने गृह जाकर विश्राम करता हूं। चलो सारथी। ये तो घोर अनर्थ हो गया। मुझे आश्रम शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना होगा। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आज सबका निर्माण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
हे विधाता, हे विधाता, ये आपकी कैसी लीला है। आइए, आप सब कहाँ हैं? आइए, आप सब लोग आइए, कहाँ हैं? आइए। प्राचार्य जी, ये सब हो क्या रहा है? भंडारी, निकलिए अपने शयन कक्ष से। आइए, कहाँ हैं? आइए, शीघ्र कीजिए। तो ये सब हो क्या? शांत, ये सब उसी यज्ञ का परिणाम। शांत रहिए, आप शीघ्रता कीजिए। आइए। प्राचार्य जी, ये सब क्या है प्राचार्य जी? अब क्या होगा आचार्य श्री? हम क्या करेंगे? प्राचार्य जी, प्रतीत होता है कि हम किसी गहरे संकट के सागर में घिर चुके हैं। कोई मार्ग बताइए प्राचार्य जी, अन्यथा। दुस्साहसी, किसने दुस्साहस करने का अपराध किया है? कौन है वो दुष्ट जिसने आश्रम की परंपरा और मर्यादा को खंडित करने का दुष्कर्म किया है? कौन है वो जिसने आश्रम को उठाकर यहां लाने का दुष्कर्म किया है? जिन शक्तियों के बल से जिसने ये कार्य किया है, हम तत्क्षण उसे श्राप देते हैं। इसी क्षण वो शक्तिहीन हो जाए। हम तत्क्षण उसे श्राप देते हैं कि वो इसी क्षण शक्तिहीन हो जाए। हम तत्क्षण उसे श्राप देते हैं कि वो इसी क्षण शक्तिहीन हो जाए। नारायण नारायण, ये क्या घोर अनर्थ हो गया है। ऋषि तृणबिंदु ने मारुति को शक्ति विहीन होने का श्राप दे दिया है।
अब ज्ञात नहीं क्या होगा भविष्य में। नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सभी। हम लोग धरती पर आ गए हैं, चिंता आप त्याग दीजिए। वसुंधरा, आश्रम के अंतःपुर में जाकर देखो कि समस्त बालक सकुशल हैं या नहीं। जी। मारुति, महाराज मारुति कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मारुति कहाँ है? वो सकुशल तो है, वो कहाँ है? मारुति को ढूंढिए। आप चिंता मत कीजिए, हम मारुति को देखते हैं। स्वामी, सभी बच्चे सकुशल और सुरक्षित है प्राचार्य। किंतु मारुति कहाँ है? इनमें मेरा पुत्र तो है ही नहीं। मारुति कहाँ है? हमने मारुति को चारों ओर देखा, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं, आपने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। पुनः जाइए और उसे ढूंढिए, और उसे ढूंढकर मेरे पास लाइए। जाइए। ठहरिए, सर्वप्रथम हम उस दुष्ट को ढूंढते हैं जिसने ये कार्य किया है। कदाचित उससे ही हमें हमारे मारुति के बारे में ज्ञात हो जाए। चलिए। मारुति, कहाँ था तू? तू कुशल तो है? माता, मैं तो बिल्कुल सकुशल हूँ। आप सब भी तो सकुशल है ना? हाँ मारुति, हम सब सकुशल हैं। मारुति, तुम कुटिया के बाहर क्या कर रहे थे? किसी मायावी को इधर आते अथवा जाते देखा है? आश्रम के कक्ष में तो एक भी असुर बालक नहीं है। क्या? हाँ, एक भी बालक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य छुपा हुआ है। आश्रम के कक्ष में तो एक भी असुर बालक नहीं है। क्या? हाँ, एक भी बालक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य छुपा हुआ है। मारुति, सत्य बोलो, बोलते क्यों नहीं हो तुम? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? उत्तर दो। अपने पिताश्री के प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कुछ नहीं किया माँ। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। मिथ्या है कथन तुम्हारी। ये मत भूलो मारुति कि प्राणी की जीवा बोले या ना बोले, किंतु उसका मुखमंडल सत्य और असत्य दोनों को उजागर कर देता है। दर्पण होता है मुखमंडल सत्य और असत्य का। और तुम्हारे मुखमंडल को देखकर यह स्पष्ट होता है कि तुम मिथ्या की पंकिल पगडंडी पर चलने का मिथ्या प्रयास कर रहे हो।
अतएव सत्य बोल दो मारुति। मैं सत्य कह रहा हूँ माते। यदि सत्य कह रहे हो तो तुम बाहर क्या कर रहे थे? आश्रम के अंतपुर में क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे तुम अंदर? आश्चर्य है कि जिन असुर पुत्रों से आज ही तुम्हारी मित्रता हुई और आज ही ये घटना घटी। क्यों घटी ये प्रत्यक्ष घटना? बोलो मारुति, बोलते क्यों नहीं हो तुम? हाँ मारुति, तुम बताओ, तभी तो हमें यह ज्ञात होगा कि कैसे ऐसी अकल्पनीय घटना घटी एवं किसकी सहायता से यह आश्रम यहां तक पहुंचा। क्योंकि तुम अभी तो बालक हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां तो है नहीं कि इतने विशाल आश्रम को उठाकर यहां ले आओ। तुम्हारे बताने के पश्चात ही हम सभी निर्णय ले पाएंगे। प्राचार्य जी सत्य कहते हैं मारुति, तुम इतने बलवान नहीं हो कि तुम आश्रम को उठा के यहां से वहां ले जा सको। यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा मौन हमारी दृष्टि में तुम्हें निरपराध सिद्ध कर देगा, तो ये तुम्हारी भूल है मारुति। सत्य क्या है मारुति, बताओ, अन्यथा तुम्हें अपराधी सिद्ध करके तुम्हें दंड दूंगा। रुक जाइए। मारुति ने कोई अपराध नहीं किया है और निरपराध दंड के भागी नहीं होते। हाँ महाराज केसरी, मारुति ने जो कुछ भी किया है वो आप सब लोगों के हित और कल्याण के लिए किया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाबली काका? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज केसरी। मारुति, मौन मत रहो, तोड़ दो अपना मौन और बता दो सभी को कि सत्य क्या है, अन्यथा ये सारा आश्रम तुम्हें सदा के लिए मिथ्याभाषी समझेगा। मैं क्या कहूँ काका, क्या बताऊं? तो ठीक है, मैं ही बता देता हूं कि सत्य क्या है। आचार्य, कहां है वो असुर बालक? महाराज केसरी, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब असुरों की योजना थी। आप सभी लोगों को और इस समस्त आश्रम को जलाकर भस्म कर देने की योजना। इस तथ्य एवं सत्य को मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, सोमाली के मुख से। तो हम लोग बचे कैसे? मारुति के कारण, उसकी दैवी शक्तियों के कारण।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मारुति के पास दिव्य शक्तियां हैं। अनजाने में हमसे ये कैसा अपराध हो गया। आचार्य, उन्हीं दैवी शक्तियों के प्रयोग से मारुति ने आप सभी को इस आश्रम को जलकर भस्म होने से बचाकर यहां सुरक्षित लाया है। हम तख्तों से श्राप देते हैं, इसे क्षण वो शक्तिहीन हो जाए। हम तख्तों से श्राप देते हैं कि वो इसी क्षण शक्तिहीन हो जाए। महाबली काका, आप ये किन देवी देवताओं की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। समझना इतना कठिन भी नहीं है महाराज केसरी। इतना भर ज्ञान आवश्यक है कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। ये वो बालक है जिसके पास समस्त देवों की अलौकिक शक्तियां प्राप्त है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है। परंतु ये सब हुआ कब? हमें तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। बात उस समय की है जब मारुति नन्हा सा बालक था और बालपन में ही वो उगते हुए सूरज को फल समझकर निगल गया था। तब इंद्रदेव ने वज्र से उसकी ठुड्डी पर प्रहार किया था। मेरे नन्हे फूल जैसे बच्चे पर इंद्र ने वज्र से वार किया। कितना कष्ट हुआ होगा तुम्हें, कितनी असहाय पीड़ा हुई होगी। और एक मैं, मुझे तो कुछ भान ही नहीं कि ये सब कब हुआ। तब जब मारुति कुछ समय के लिए गृह से लुप्त हो गया था, तभी ये घटनाएं घटित हुई थी। इसके पश्चात क्या हुआ जामुन जी? क्या इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से ये बालक बचा कैसे? पवन देव के प्रयास से वज्र प्रहार से मूर्छित मारुति को लेकर पवन देव गुफा में चले गए और सारे मारुत अपने अंदर खींच लिए। तब सारे देवताओं ने आकर अपनी अपनी शक्तियां दी। हमारे मारुति के पास इतनी सारी शक्तियां, और हमें इसका आभास तक नहीं था। आश्चर्य है, नहीं? महाबली काका, आप इतनी बातें जानते थे तो हमें बातों से अवगत क्यों नहीं करवाया आपने? कैसे कराता पुत्र, विवशता की बेड़ी जो थी। कैसी विवशता? स्वयं पवन देव को दिए गए वचन की विवशता। पवन देव को वचन देने की विवशता? हाँ पुत्र, उन्होंने किसी को भी इस रहस्य को बताने के लिए मना किया था। परंतु क्यों? इसलिए कि मारुति को दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। किंतु हम इसके माता पिता हैं। हाँ हाँ, सत्य है, आप इनकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करती,
परंतु यदि कोई और जान जाता तो इनकी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता था। इसीलिए इन शक्तियों के रहस्य के बारे में उन्होंने मेरे और मारुति के बीच में गोपनीय रखने को कहा था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन शक्तियों का प्रयोग केवल उचित और कल्याणकारी कार्यों के लिए ही होना चाहिए, जिसका मारुति ने सदैव उचित प्रयोग किया है, जिसका उदाहरण आप सभी के समक्ष भी है। आज भी इसने अपनी शक्तियों का प्रयोग आप सभी के प्राण बचाने के लिए ही किया है, अन्यथा उन शक्तियों के प्रयोग का कोई कारण नहीं था। आज मेरे पुत्र के कारण मेरी ममता, मेरा मातृत्व धन्य हो गया। तुमने मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे धन्य कर दिया, मेरे जीवन को धन्य कर दिया मारुति। परंतु मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? इसके अतिरिक्त क्या कहूं महाराज? इसके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास। जो हमने भूल की है, जो हमने पाप किए हैं, उसका ना तो कोई प्रायश्चित है ना तो कोई दंड। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बहुत सीधी, सरल, स्पष्ट बात कर रहे हैं महाराज। जब इसके आश्रम के उठाने पर भयक्रांत होकर हमने इसे शक्तिहीन होने का श्राप दिया था, वो पाप नहीं तो क्या था? मेरी भूल, मेरी अज्ञानता, मेरे क्रोध, मेरे अहम के कारण ये बालक शक्तिहीन हो चुका है। सारी शक्तियां खो चुकी है इसकी। समस्त देवताओं से प्राप्त अलौकिक शक्तियां इसके पास से समाप्त हो चुकी है, केवल मेरे कारण, मेरे श्राप के कारण। नहीं गुरुदेव नहीं, यदि आप मुझसे क्षमा मांगेंगे तो मैं स्वयं की दृष्टि से गिर जाऊंगा। तत्पश्चात मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा और फिर श्रेष्ठ गुरुजनों के कर कमल क्षमा मांगने हेतु तो कभी नहीं जुड़ते। छोटों को आशीर्वाद देने हेतु उठते हैं। मारुति, हम अज्ञानी हैं,
हमें तो ये ज्ञात भी नहीं हो पाया कि हमारे समक्ष एक दिव्य बालक है। ज्ञान के अभाव में ये ज्ञान नहीं हो पाया। इतना तो हम जानते ही थे कि श्राप का अर्थ एवं परिणाम क्या होता है। ये जानते हुए भी हमारे मुख से श्राप उच्चारित हो गया। जो आचार्य अपने शिष्य को श्राप दे उसे आचार्य कहलाने का अधिकार नहीं है। धिक्कार है ऐसे आचार्य। नैतिकता के आधार अतएव आज से हम आचार्य का पद त्यागते हैं।